अनिल अंबानी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। हर दिन नए आरोपों और जांचों के बीच उनका नाम जोड़ा जा रहा है और एक बार फिर ईडी ने अनिल अंबानी को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में पूछताछ के लिए नोटिस भेज दिया है। ईडी ने अनिल अंबानी को 5 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। पिछले कुछ दिनों से ईडी लगातार अंबानी से जुड़ी अलग अलग कंपनियों के दफ्तरों पर छापेमारी कर रही थी। इस दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को खंगाला भी गया। ईडी की टीम अब सीधे अनिल अंबानी से इस पर सवाल जवाब करना चाहती है। लेकिन आखिर क्यों अनिल अंबानी जांच के दायरे में है, क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं विस्तार से आगे। देखिए, ईडी ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और एमडी अनिल अंबानी को 17,000 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड मामले में नोटिस जारी किया है। ईडी उनसे 5 अगस्त को पूछताछ करेगी, लेकिन ये मामला पिछले हफ्ते से चल रहा है, जब ईडी ने अनिल अंबानी के मुंबई और दिल्ली समेत 50 से ज्यादा कंपनियों और लोकेशन पर छापेमारी की थी और इसके साथ 25 से ज्यादा लोगों से भी पूछताछ की गई थी। ये छापेमारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए की धारा 17 के तहत की गई। देखिए, पीएमएलए एक कानून है जो गलत तरीके से कमाए गए पैसे को पकड़ने और रोकने के लिए बनाया गया है। इसका मकसद है कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाते हैं, उनके पैसे को जब्त किया जाए और ऐसे अपराधों को रोका जाए। देखिए, ईडी के इस जांच मामले को गहराई से समझें तो ये मामला साल 2017 से 19 के बीच का है। यस बैंक द्वारा अनिल अंबानी से जुड़े रिलायंस ग्रुप की कंपनी को दिए गए लोन से जुड़ा है। सबसे बड़ा मामला है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का। आरोप है कि इस कंपनी ने एक छोटी कंपनी सीएलई प्राइवेट लिमिटेड को करीब 10,000 करोड़ से 17,000 करोड़ रुपए के इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट जैसे भेजे थे, जो बाद में वापस नहीं मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पैसे को सही तरीके से मार्केट को नहीं बताया गया। इसे खराब कर्ज कहकर कंपनी के खाते से हटा दिया गया, जबकि सीएलई उनके ग्रुप की कंपनी थी। मतलब ये हुआ कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की लगभग 90% संपत्ति सीएलई में चली गई, जो मार्केट और निवेशकों को गुमराह करने जैसा है। वहीं रिलायंस का कहना है कि उनका असली नुकसान सिर्फ 6,500 करोड़ रुपए का है। वहीं बाकी रकम नॉन कैश अकाउंटिंग से जुड़ी है। देखिए, नॉन कैश अकाउंटिंग का मतलब होता है ऐसा हिसाब किताब जिसमें पैसे का असल में लेन देन नहीं होता, लेकिन उसे कागजों पर दिखाया जाता है। अब लेकिन वहीं सेबी, ईडी और सीबीआई का मानना है कि ये सब छुपा हुआ पैसा था जो शेयर धारकों को धोखा देने के लिए लिया गया था। इसी वजह से सेबी ने अनिल अंबानी और 24 अन्य को 5 साल के लिए शेयर बाजार में कारोबार करने से रोक दिया है। ईडी ने 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की है और अनिल अंबानी से सीधे पूछताछ के लिए बुला रही है। अब बात यहीं तक नहीं रुकती। इसके अलावा एक और गंभीर मामले में ईडी ने 68.2 करोड़ रुपए की नकली बैंक गारंटी का खुलासा भी किया है, जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट के लिए दी गई थी। ये गारंटी एक फर्जी कंपनी से आई थी। इस कारण रिलायंस पावर और उनके ग्रुप की कंपनियों को 3 साल के लिए सरकारी प्रोजेक्ट में बोली लगाने से रोक दिया गया है। इतना ही नहीं, अनिल अंबानी की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं, क्योंकि ईडी ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है, जिससे अब वो बिना इजाजत देश से बाहर नहीं जा सकते। इसके साथ ही उन पर यात्रा संबंधित पाबंदियां भी लगाई गई हैं और 5 अगस्त को ईडी के साथ पूछताछ तो रखी ही गई है। अगर पिछले 5 साल में अनिल अंबानी के व्यापार को देखें तो उन्होंने कई उतार चढ़ाव का सामना करा। साल 2019 और 20 में रिलायंस कम्युनिकेशन के दिवालियापन के बाद उनकी आर्थिक हालत कमजोर हो गई। कोविड-19 के दौरान में कंपनी की स्थिति और बिगड़ी, निवेशक दूरी बनाने लगे। फिर साल 2021 में कई प्रोजेक्ट्स रुक गए, विदेशी निवेश घटा। साल 2022 की बात करें तो अनिल अंबानी ने ऑपरेशन से दूरी बना ली थी और साल 2023 से लेकर साल 2025 में बात करें तो इसमें ईडी, सेबी, सीबीआई की जांच तेजी से है और कंपनी के शेयर में गिरावट लगातार आ रही है। लेकिन वहीं पिछले 1 साल में यानी साल 2024-25 में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने जबरदस्त सुधार भी दिखाया है। Q4 में कंपनी ने करीबन 4,000 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया था, जो पिछले साल की 220 करोड़ की हानि से पूरी तरह पलट गया और पूरे वर्ष में 4,900 करोड़ रुपए के करीब का लाभ कमाकर वह पिछले साल ही 1,609 करोड़ रुपए के करीब की हानि से भी निकली है। इसके साथ ही ऑपरेटिंग इनकम में भी 7% की बढ़ोतरी हुई और नेट डेट लगभग पूरी तरह से खत्म हो गया, क्योंकि स्टैंडअलोन नेट डेट को मार्च साल 2025 तक लगभग शून्य कर दिया गया। अब जब अनिल अंबानी पर ईडी की जांच तेजी से हो चुकी है तो कांग्रेस ने भी इस मामले पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल गांधी ने तो साल 2018 में ही देश को अगवा कर दिया था। उस समय राहुल गांधी ने अनिल अंबानी और प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा था
कि प्रधानमंत्री और अनिल अंबानी ने मिलकर भारतीय सेना पर 1.3 लाख करोड़ रुपए की सर्जिकल स्ट्राइक की है। आपने भारत की आत्मा से विश्वासघात किया है। मणिकम टैगोर ने कहा कि उस वक्त बहुत लोग हंसे थे, किसी ने बात पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन आज वही बात सच साबित हो रही है। देखिए, इस बयान के जरिए कांग्रेस ने साफ इशारा किया है कि आज जो जांचें चल रही हैं वो कोई अचानक नहीं हुई है, बल्कि कई सालों से इन्हीं कंपनियों और डील्स पर सवाल उठते आ रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं।